नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं ईडीआर मीडिया बिहार। बिहार में इन दिनों चुनाव होना है। ऐसे में आप कयास लगा जा रहे हैं कि कौन से पार्टी से कौन से प्रबल उम्मीदवार हैं, किस क्षेत्र से। इमामगंज सुरक्षित क्षेत्र है और कई दशक से वह सीट रिजर्व कोटे में है। उस सीट पर एक समय ईश्वर दास श्रीचंद विधायक हुए तो रामस्वरूप पासवान और उदय नारायण चौधरी जैसे बड़े नेताओं का वह सीट रहा है। वर्तमान में वहां से दीपा मांझी विधायक है। उसके पूर्व बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी उस सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष का चुनाव यानी कि 2025 का चुनाव काफी अहम हो जाता है। महागठबंधन के द्वारा एक बार फिर से इमामगंज सीट पर कांग्रेस ने अपनी दावा ठोक दिया है। अब तक मैं बताते चलूं कि अब तक राष्ट्रीय जनता दल कभी भी इमामगंज विधानसभा से जीत नहीं पाई है, या यूं कहें कि लालटेन अब तक नहीं जला है। ऐसे में कांग्रेस का साफ कहना है कि हमारा यह सिटिंग सीट रहा है, हमने यहाँ कई विधायक जिताए हैं, तो कांग्रेस का एक बार फिर से मजबूती और प्रबल दावेदार बनते हैं। ऐसे में गया जिला कांग्रेस कमेटी के एक कद्दावर नेता अनुसूचित जाति के पूरे गया जिला में अगर किन्हीं का नाम आता है कांग्रेस पार्टी में, तो उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार निराला। कांग्रेस पार्टी को सींचने में, आगे बढ़ाने में, और ऐसे समय जब कांग्रेस पार्टी के लोग साथ छोड़ रहे होते हैं, वैसे में कांग्रेस पार्टी के झंडे को आगे लेकर चलने वाले, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने वाले शख्स का नाम है धर्मेंद्र कुमार निराला। सर, स्वागत है एडीआर मीडिया बिहार में। बहुत बहुत निर्लय बाबू, आपको धन्यवाद कि आप मेरा बाइक ले रहे हैं। मैं सबसे पहले इमामगंज विधानसभा के धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जगलाल बाबू की धरती रहा है, जो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जगलाल महतो जी रहे हैं, उनके चरणों में सुमन अर्पित करता हूं। इसलिए कि जगलाल महतो एक सच्चा इंसान थे, हम लोग के गार्जियन रहे हैं। हम तो उसमें नहीं थे, लेकिन हमारे गार्जियन थे पूर्वजों का। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ आए हैं, मेरा बाइक ले रहे हैं। और मेरा इमामगंज विधानसभा का एक मकसद है कि हमारा पार्टी चुनाव लड़ाती है तो मैं जीत के दावा करूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। और सबसे पहले मेरा काम रहेगा निर्लय बाबू कि गया जिला में जो जिला बनाने का जो मांग है, मैं सरघाटी को नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि जिला बनाने में प्रोटोकॉल है, सिस्टम है। उस सिस्टम में सरघाटी नहीं होता है। वो होगा तो जब इमामगंज होगा। आप जोड़ लीजिए, चतरा जिला से जो दूरी है झारखंड के, वो 50 से 60 किलोमीटर है। गया से आपको 70 किलोमीटर इमामगंज है। अपराधी में है जो सिस्टम है जिला बनाने का, वो गया से एक साइड चेरकी से पड़ता है 30 किलोमीटर और डोभी होते हुए आता है 40 किलोमीटर। कहाँ से जिला अध्यक्ष मतलब प्रोटोकॉल है जो जिला बनाने का, वह कहीं से भी सरघाटी फॉलो नहीं करती। नहीं सब फॉलो करते हैं इमामगंज विधानसभा में। इमामगंज विधानसभा, इमामगंज को जिला हम बनाएंगे, पहला मेरा प्राथमिकता है। मैं नहीं, ये तो प्राथमिकता है ही, वहाँ के लोगों की मांग है, बहुत चित प्रतिष्ठित मांग है कि इमामगंज को जिला बनाया जाए। मैं इसके लिए जीत गया चुनाव, जीतेंगे तो 100% दावा करता हूँ कि मैं बना के रहूँगा। मैं नहीं, सरकार भी नहीं बनाएगा, मैं विधानसभा में दाखिल कर लूँगा जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक। देखिए, एक बात बहुत बड़ी बात है कि जब से कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ना छोड़ी है, कांग्रेस पार्टी इमामगंज विधानसभा, तब से लेकर आज तक कभी भी वहाँ पे लालटेन नहीं जीत पाई है। और ऐसे में एक बार फिर महागठबंधन कयास लगाए जा रहे हैं और आप प्रबल उम्मीदवार बताए जा रहे हैं इमामगंज से कि कांग्रेस की पार्टी की उम्मीदवारी होनी चाहिए। देखिए, ये तो हमारा शीर्ष नेता तय करेगा। मेरा महागठबंधन है
पार्टी के साथ गठबंधन है। ये शीर्ष नेता तेजस्वी यादव, लालू जी, राहुल गांधी जी, प्रभारी महोदय राजेश राम जी, जो पूरे बिहार के दलित का नेता मात्र कोई है तो वो है राजेश राम। और राजेश राम ने जो कहेगा, तालमेल होगा कि ना होगा वो सारे बतावेंगे। हम एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, एक वर्कर हूँ, सारा तय उन लोग करें। लेकिन आपको विश्वास दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी इमामगंज चुनाव लड़ेगी, पक्का। पक्का। नहीं, कई लोग का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का तो जनाधार है ही नहीं इमामगंज में, फिर चुनाव कैसे लड़ेगी? नहीं, ऐसा आप 2010 में देख चुके हैं। हाल की जनाधार पार्टी का क्या है? आप राहुल जी का पर जो यात्रा चला, वोट चोर गद्दी चोर, आप देखे होंगे, गया में भी प्रोग्राम हुआ था कि इतना अपार भीड़ था, सब रोड पे आया हुआ था। ये जो मोदी जी जो कर रहे हैं दलितों बैकवर्ड के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए वोट जो रोक देने का रोक रहे हैं, बताइए निर्लय बाबू कि गरीब लोग जो जिनके पास नेता हाथ जोड़े जाता है, जो हमारे माता बहन काम करती है, मजदूरी करता है, जब वोट देने का अधिकार नहीं है उसके पास कोई जाएगा नेता हाथ जोड़ने के लिए? बहुत करने के बाद भारत में संविधान लागू हुआ अंबेडकर जी के द्वारा ये किया हाँ, गया। अब कितना ये लागू करने में अम्बेडकर जी के कठिनाइयाँ हुआ, अम्बेडकर जी जानते होंगे। लेकिन इस चीज़ को ही खत्म कर रहा है मोदी सरकार, इसका लिए कड़ा निंदा और कड़ा विरोध हम करते हैं। एक बात और है कि जब श्रीचंद विधायक थे या फिर ईश्वर दास विधायक थे इमामगंज से, तो उस समय का माहौल आज का माहौल में बहुत डिफरेंट अंतर हो चुका है। तो इस को कैसे आप पाट पाइएगा? नहीं, ये बात तो सही कहा। पहले के लोग आपको वर्कर चुनाव लड़ता था, जी। नेता को चुनाव जनता लड़ाती थी, जनता ने आदेश देता था। नेता भी जनता के बीच में आम सभा करके कोई भी फंड और कोई भी देता था, और लोग एक भाईचारा के माहौल में रह के बैठ के लोग काम करता था, एक दूसरे के यहाँ जाता था, शादी ब्याह होली होली में। इस तरह से श्रीचंद पासवान जो विधायक बने, नहीं उनमें लगा कि हम विधायक हैं, घमंड नाम का चीज़ नहीं था। वो बेचारा किसी भी को भी आने के लिए चल जाता था, किसी भी काम करने के लिए चल जाते थे। वो तो विराज नहीं है, उनके हम साथी में नहीं गए, कार्य से क्षमा मांगते हैं कि उनके बेटा हमारे न्योता दिए थे लेकिन हम नहीं जा पाए कोई व्यस्तता के कारण। लेकिन जो पूर्व के नेता में आज नेता में सही अंतर है। अब नेता जो हैं, जो हमारे लोग दौड़ रहे हैं बरसाती मेढक की तरह। जब चुनाव आता है तो पार्टी में शामिल हो जाते हाँ, हैं। बरसाती जब चुनाव आता है तब दूल्हा बनने की लगन में आ जाते हैं। लेकिन ये आप लोग बताइएगा, वहाँ की जनता बतावे कि मैं 5 से 8 साल से वहाँ प्रभारी रहा हूँ चंद्रिका यादव को बनाने में। ऐसा मैं गया हूँ प्रखंड अध्यक्ष के साथ, दोनों प्रखंड में वर्तमान में उनके साथ भी झंडा का कार्य मैं किया हूँ। राजेंद्र जी के डुमरिया में किसी मैटर के लिए मैं वीडियो के साथ भी अपना मांग रखा था जनता को जाके डुमरिया। नहीं, आप तो बर वक़्त जब भी समय मिलता है तो आप इमामगंज में जाने का काम करते हैं और जन समस्याओं का उठाते रहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम जाते हैं हर समय। मेरा रूटीन था कि हमरे डेरा है बमहंडी में, और मैं शनिवार को जाता हूँ और मंगलवार को लौटता हूँ। 2 दिन समय देते हैं जनता के क्षेत्र में। जनता का बहुत प्यार मिल रहा है हमको, और सारे लोग कह रहे हैं कि खाली टिकट लेके आइए, हम आपको जिताने का काम करेंगे। यहाँ के जो दीपा मांझी जी हैं, अभी पूरा चल रहे हैं सगरों घूमने के लिए। मैं दीपा शिलान्यास भी कर रहे हैं। हाँ, ये सब खाली आइए बताइए शिलान्यास पहले क्यों नहीं हुआ? ये 15 दिन 20 दिन के बाद चुनाव आचार संहिता लगने वाला है, पहले क्यों नहीं? इनके जो आदरणीय जीताराम मांझी जी विधायक रहे वहाँ से, वहाँ मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं शिलापट लगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ये दल